महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। देखिए, हमारे जीवन में कई सारी घटना घटती हैं, अलग अलग तरह की घटना घटती हैं। कुछ सांसारिक घटनाएं घटती हैं, कुछ आध्यात्मिक घटनाएं घटती हैं। तो ये घटना ऐसी घटती है, सभी के साथ घटती रहती है कि हमारे अंदर एक ऐसा वैराग्य पैदा हो जाता है, मन में इतना वैराग्य पैदा हो जाता है, इतना वैराग्य पैदा हो जाता है कि जीव सोचता है, व्यक्ति सोचता है कि अब मुझे ईश्वर को पाना है, ये संसार को छोड़ना है, ईश्वर की भक्ति करनी है, अपना उद्धार करना है। ये सारी चीज़ें उसके मन में आती हैं, विचार में आती हैं। तब आती है जब उसका एक अंदर वैराग्य पैदा हो जाता है। तो संभवतः सभी के साथ ये घटना घटती है, बस थोड़ा सा कमी यहाँ रह जाती है कि वो रोज नहीं घटती, कि वो रोज नहीं घटती। अगर वो रोज घटने लगे, अगर वो रोज घटने लगे, हमारे अंदर वैराग रोज पैदा होने लगे, तो फिर हम कम समय में भी अपना ज्यादा से ज्यादा उस प्रभु की तरफ को अपने आप को ले जा सकते हैं। ये साधारण जीव के साथ भी होता है, ये भगवान श्री राम के समय में भी हुआ। ऐसा वैराग भगवान श्री राम को भी हुआ। तो जब उनके अंदर वैराग्य पैदा हुआ तो वो पहुंचे अपने गुरुदेव वशिष्ठ के पास। उन्होंने कहा, प्रभु मेरे अंदर एक ऐसा वैराग आ रहा है, मैंने पूरे अयोध्या नगरी को देखा और भी राज्य देखे, तो ऐसा लगता है कि ये सब मिथ्या है। मेरे अंदर एक ऐसा वैराग है कि मुझे मेरे उद्धार का कुछ मार्ग ऐसा बताओ। मेरे मन में जो वैराग है, जो दुख पैदा हो रहा है, इस दुख को दूर करो और मेरा मार्ग प्रशस्त करो। तब मुनि वशिष्ठ ने कहा कि प्रभु श्री राम, कि हे राम, यद्यपि आप तो ज्ञान के सागर हैं, यद्यपि आप तो ज्ञान के सागर हैं, सब कुछ आपको पता है, ना तो आपको मोक्ष की आवश्यकता है, ना आपको ध्यान की आवश्यकता है, ना तप की आवश्यकता है, परंतु मुझे पता है आप गुरु परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, आप गुरु परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, मेरा मान रखने के लिए आप श्रद्धा भाव से मुझसे पूछ रहे हैं कि हे प्रभु मेरा मार्ग प्रशस्त करो, मेरे दुख को दूर करो, मेरे अंदर जो वैराग्य पैदा हुआ है, इसको संभालते हुए मेरा मार्ग प्रशस्त करें। तो उन्होंने कहा कि हे राम, कि आपके वंश में मनु प्रजापति हुए हैं, बड़े ही धर्मात्मा राजा थे और उनके बेटे थे इक्ष्वाकु। उनके भी मन में एक बार ऐसा ही वैराग्य पैदा हुआ, अपने राज्य को देखते हुए उनके अंदर भी दुख पैदा हुआ कि भाई ये जगत जो है सारा मिथ्या है, किसी को दुख हो रहा है, कोई सुख में हंस रहा है, कोई दुख में रो रहा है, सारा संसार ऐसे ही चल रहा है। तो ये सब देखते हुए इक्ष्वाकु महाराज के मन में भी ये वैराग्य पैदा हुआ, ये दुख पैदा हुआ। तो मुनि वशिष्ठ किसको समझा रहे हैं? भगवान श्री राम को, कि इक्ष्वाकु जो आपके वंश में हुए हैं, उनको भी एक बार ऐसा ही संताप दुख में हुआ था, मन में दुख हुआ था और उन्हें भी ऐसा वैराग्य हुआ था। उन्होंने भी यही प्रश्न किया था, इससे अपने गुरुदेव शंभु ऋषि थे, उन्होंने भी ऐसा प्रश्न किया था कि हे महाराज, मेरे अंदर जो दुख हो रहा है इसको दूर करो और जो मेरा वैराग्य अंदर है इसको संभाल कर मुझे ऐसा ज्ञान दो जिससे मेरा उद्धार हो सके, मेरा कल्याण हो सके। तब उन्होंने समझाया, किसने? शंभु ऋषि ने। शंभु ऋषि ने समझाया कि महाराज, दुख का केवल एक ही कारण है, दुख का केवल एक ही कारण है, जब कभी हमारा संयोग सुख से हो जाता है, जब
जब कभी हमारा वियोग सुख से हो जाता है तो वो दुख का कारण बन जाता है। ये सारा जगत जो तुम मिथ्या देख रहे हो, यद्यपि ये मिथ्या नहीं है, परंतु ये जो संसार रचा गया है ये उस पार ब्रह्म परमेश्वर की चेतना से ही रचा हुआ है। ये इसी से ही शक्तिमान है, ये इसी से ही चलायमान है। किससे चलायमान है? क्योंकि इसमें भी पार ब्रह्म परमेश्वर की चेतना विराजमान है, उसकी चैतन्यता से ही ये चल रहा है। लेकिन ज्ञानी जन इसको इसमें रहते हुए अपने कल्याण का मार्ग ढूंढ लेता है। ज्ञानी जन इस संसार में रहते हुए अपने कल्याण का मार्ग ढूंढ लेता है। ऐसे गुरुदेव का की खोज करता है जो उसका कल्याण कर सके और अपने मार्ग को वो कल्याण का मार्ग ढूंढ लेता है। इस संसार में रहते हुए वो इतना दुख नहीं करता। ये जो तेरे अंदर की आत्मा है, ये जो तेरे अंदर आत्मा है, ये भी प्रभु का ही स्वरूप है और ये भी उसी से चलायमान है, उसी से शक्तिमान है। किससे? उस पार ब्रह्म परमेश्वर की चेतना से। ये उसी से शक्तिमान है। तो अब तुझे ये दुख को दूर करने के लिए, क्योंकि जब तू सुख को देखता है तो समझो एक दुख का कारण बन जाता है। सुख में रहने से हम अपने मूल आधार यानी मूल रास्ते से भटकने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं, संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। क्योंकि जब आदमी सुख में आता है, वो कंफर्ट जोन में आता है, तो जैसे सुख की परिस्थिति में आ जाता है तो वो प्रभु से हटने के उसके जो चांस है, जो अवसर है, वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। और वो संभवतः ऐसा ही होता है कि वो प्रभु के भक्ति से अलग हट जाता है और अपना मार्ग वो पतन की तरफ चला जाता है। तो सुख का संयोग ही दुख का कारण बन जाता है, सुख का वियोग भी दुख का कारण बन जाता है। तो ये सब भगवान, ये सब ऋषि शंभु ने समझाया है किसको? इक्ष्वाकु राजा को। और साथ ही साथ वशिष्ठ मुनि भी भगवान श्री राम को समझा रहे हैं। तब उन्होंने एक मूल कारण बता, उन्होंने ऋषि शंभु ने इक्ष्वाकु को क्या बताया कि अब तुझे क्या करना है। ये सब तो ज्ञान की बातें हुई, ये सब ज्ञान की बातें हुए, लेकिन अब उन्होंने एक मूल मंत्र बताया। क्या मूल मंत्र बताया? कि मन, क्या मूल बताया? कि मन अंकुश ऊर्जाओगे, मन अंकुश ऊर्जाओगे, मति ले खुली हरिद्वारी, मति ले खुली हरिद्वारी, अहम बिन से भव बंद टरे, अहम बिन से भव बंद टरे, चितले जीव उबारी। तो कितनी अच्छी बात कही। ये गुरुदेव ने भी लिखा हुआ अपनी रामगीता में। पहली बात क्या कही कि जब मन पर हम अंकुश लगा देते हैं, आप ऐसे कह लो कि शंभु ने अक्षवंशों को कहा और मुनि वशिष्ठ ने श्री राम को समझाया, और गुरुदेव हमें भी समझा रहे हैं, हमें भी समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? मन अंकुश, के मन पर जब अंकुश लग जाता है तो हमारी ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। आपने देखा हो ध्यान में जब बैठते हैं तो, और जब विचार आते हैं तो ऊर्जा नहीं बनती, लेकिन जैसे ही हमारा मन एकाग्र हो जाता है, सुरती के साथ लग जाता है, अंकुश हम उस पर लगा देते हैं तो ऊर्जा तुरंत बन जाती है। तो मन पर अंकुश लगते हुए ही ऊर्जा बढ़ जाती है। दूसरा क्या मंत्र बताया? मति लय, यानी बुद्धि को लय। जब तुम बुद्धि को लय कर दोगे तुरंत ही भगवान हरि का द्वार खुल जाता है। बुद्धि लय होते ही हरि का द्वार खुल जाता है। और तीसरी बड़ी बात क्या कही? अहम बिन से, अपना अहंकार जब मिट जाता है, बिन से माने मिट जाना, तब क्या होता है? ये सारे भव के जो बंधन जो है वो सब कट जाते हैं। भव का बंधन होने का मूल कारण ही अहम है। जिस दिन आपके अंदर अहम खत्म हो जाता है उस दिन आपका भव का बंधन यानी भाव के बंधन, जब आपके अंदर अहम है तो वो आपके अंदर वो शुद्ध भाव नहीं आ सकते। और जैसे ही आपका अहम मिट जाता है शुद्ध भाव आने लगता है और भव बंधन कट जाता है। और चौथी बड़ी बात क्या कही? महत्वपूर्ण बात, चित्त लय। और फिर उससे आगे अगर ये जीव चित्त को लय कर लेता है, यानी चित्त को शांत कर लेता है,
जीव उबारी और ये जीव फिर उबर जाता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है, जो जिस लक्ष्य से वो आता है उसका लक्ष्य सद जाता है, वो अपना आत्म कल्याण कर लेता है। तो इक्ष्वाकु महाराज ने भी ये 4 मूल मंत्र जो उनको दिए थे इन पर चले और एक दिन कालांतर में आके उन्होंने भी अपना कल्याण कर लिया। इसलिए हे राम, वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि तुम भी अपने चित्त को, यद्यपि तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु इस गुरु परंपरा को तुम आगे बढ़ाना चाहते हो, इस संसार में ये उदाहरण देना चाहते हो कि गुरु ही श्रेष्ठ है, बिना गुरु के कल्याण संभव नहीं है, इसलिए तुम अपने चित्त को ले करो, अपनी बुद्धि को संयम करो, अपने मन पर अंकुश करो। जिस दिन तुम अपने मन पर अंकुश कर लोगे, उस दिन जो तुम्हारे अंदर जो दुख उमड़ रहा है वो सब खत्म हो जाएगा, और जो तुम्हारे अंदर जो वैराग्य पैदा हो रहा है, ये वैराग्य सही दिशा में लग जाएगा, यानी ये मन सही दिशा में लग जाएगा, सुरती की दिशा में लग जाएगा और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। परंतु ये जीव जब संसार में आ जाता तो इसकी विचारधारा ही बदल जाती है। ये भी एक सुख की परिस्थितियां ढूंढने लगता है। वो ये देखता है कि मुझे सुख कहां मिलेगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, बहुत नकली सा उदाहरण देता हूं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत नकली सा उदाहरण। अगर आपको ये कहा जाए, अगर आपको ये कहा जाए कि भाई तुम्हें सिर्फ 2 काम करने हैं, दो काम में से केवल एक काम करना है, कौन कौन से 2 काम है? एक काम तो ये तुम्हें दौड़ना है, एक काम तो ये है कि तुम्हें दौड़ना है, और दूसरा ये काम है कि तुम्हें धीरे धीरे चलना है। पहला काम जोर जोर से दौड़ना है और दूसरा काम धीरे धीरे चलना है, तो तुम कौन सा पसंद करोगे? धीरे धीरे चलना। अच्छा, 2 काम और दिए जाते हैं, चलो। एक है धीरे धीरे चलना और दूसरा है खड़े रहना, तो तुम कौन सा पसंद करोगे? नहीं, खड़े रहना, धीरे धीरे, संभवतः खड़े रहना पसंद करोगे। क्यों चले जाओ, क्यों मेहनत करें, आराम से खड़े, कोई चिंता ही नहीं है, खड़े हैं आराम से। अच्छा चलो और आगे बढ़ते हैं। अगर ये कहा जाए कि भाई आपको खड़े रहना है या बैठ जाना है, तो आपको लगेगा बैठने में ज्यादा आनंद आएगा, खड़े खड़े पैर दुखेंगे, तो संभवतः आप बैठना ही पसंद करेंगे। अच्छा चलो 2 ऑप्शन और देते हैं। अगर आपको ये कहा जाए एक तो आपको बैठना है और दूसरा लेटना है, तो संभवतः आप लेटना ही पसंद करेंगे। इससे बढ़िया क्या बात है अगर आपको ये विकल्प मिले कि भाई आपको बैठना है और आपको सोना है, मतलब आपको लेटना है, तो संभवतः आप लेटना ही पसंद करेंगे। अच्छा चलो 2 ऑप्शन और देते हैं, चलो और आसान कर लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए एक तो लेटना है और एक सो जाना है, तो सो जाना ही पसंद करेंगे। लेटने में तो आदमी का विचार चलेगा, कुछ ना कुछ सोचेगा, इधर उधर की बातें करेगा, फिर सोने अच्छा है, सो ही जाते हैं। तो कितना मतलब आराम परिस्थितियां सोचता है। अच्छा चलो एक और ऑप्शन, 2 और ऑप्शन है, 2 विकल्प और हैं। अगर आपसे कहा जाए, मतलब देखो जीव नीचे नीचे आ रहा है, नीचे नीचे आ रहा है, वो दौड़ने से धीरे चलने पे आ गया, धीरे चलने से खड़े होने पे आ गया, खड़े होने से बैठने पे आ गया, बैठने से लेटने पे आ गया, लेटने से सोने पे भी आ गया। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि या तो सो जाओ या मर जाओ, अब आप संभवतः नीचे नहीं जाएंगे, बस अब यहीं टिक जाओगे, सोना ही पसंद करोगे, या मरना पसंद करोगे, सोना ही पसंद, इससे नीचे ही जाओगे। कहना इतना ही आराम ठीक है, इससे ज्यादा आराम ठीक नहीं है, इससे ज्यादा आराम। भाई प्रभु को भी तो जवाब दे, थोड़ी सी भक्ति भी तो करनी है, आराम में थोड़ी रहना है। लेकिन अगर जीव इतना और काम कर लेता, सोने से आगे भी बढ़ जाता,
सोने से आगे वो मर जाता, अर्थात अपना अस्तित्व खत्म कर लेता, तो उसका कल्याण ना हो जाता। बस एक स्टेप पीछे है, एक कदम पीछे रह जाता है जीव, सिर्फ एक कदम पीछे। मैं कहता हूँ खूब अपना सुख की परिस्थितियां ढूंढो, खूब आराम की परिस्थितियां ढूंढो, लेकिन जब तुम सो रहे हो तो कम से कम तब तो अपना अस्तित्व खत्म कर लो, तब तो मर जाओ, तब ये चित्त मन बुद्धि तो खत्म कर लो, तब तुम्हारा कल्याण हो जाए। बस एक कदम और नीचे आना है। वही कदम हम नहीं उठा पाते, जिसके कारण हम इस जीवन चक्र में चलते चले जा रहे हैं। ये एक अच्छा अवसर है कि हम वो कदम उठा लें, हम सोने से आगे बढ़ जाएं, हम सोने से आगे अपने अस्तित्व खत्म कर लें, अपने आप को मारना सीख जाएं, अपना अस्तित्व खत्म कर ले जाएं, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इसी जीवन में हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये जीव बहुत उतावला होता है, बहुत उतावला आता है, और जब ये चाहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी भगवान मिल जाए, तो उसमें बहुत उतावलापन आ जाता है, बहुत उतावलापन आ जाता है। किसी के यहाँ बाग लगा हुआ था, किसी सेठ के यहाँ उसको फल खाने की ज्यादा मतलब अच्छा लगता था, फल खाना, उसको आनंद आता था फल खाने में। तो उसने सोची भी बार बार क्यों बाजार से फल खरीदे जाए, अपना ही बाग क्यों ना लगाया जाए, बहुत जमीन पड़ी हुई है। तो उसने एक माली रख लिया। अब माली रख लिया, उसने कहा कि भैया मेरे लिए सुंदर सुंदर बाग पैदा करो, मतलब मेरे लिए सुंदर सुंदर फल उगा के दो। क्या बोला महाराज ठीक है, हो जाएगा, सेठ जी हो जाएगा। अब यार उसने जो जमीन दिखा दी। अब जमीन दिखाने के बाद उसने क्या काम किया, माली ने उस जमीन को, जो बंजर जमीन पड़ी तो उसको उपजाऊ बनाया, गड्ढे वड्ढे भरे, उपजाऊ बनाया, फिर इसमें वो फलों वृक्षों का बीज लेकर आया, अन्य अन्य फलों के बीज लेकर आया, बोया उनको पानी दिया, सिंचाई की, उनकी देखरेख की, धीरे धीरे वो पेड़ भी बढ़ने लगे। और जब इसी चक्कर में 3-4 साल निकल गए, 3-4 साल निकल गए। अब किसी ने आके, किसी दूसरे माली ने आके सेंध मार दी कि महाराज, ये सेठ जी, आप तो ये कह रहे थे किसी माली को आपने बाग लगाने के लिए दिया, वो फल देने के लिए, बोला फल आए, आपको फल नहीं मिल रहे। बोले 4 साल हो गए, फल अभी तक तो आया नहीं। बोला यही तो बात है, अगर तुम मुझे दे देते ना तो मैं 2 महीने में फल दे देता, 2 महीने में। अच्छा ऐसा है, मैं तो 4 साल व्यर्थ कर दिया, केवल 2 महीने में मैं आपको फल दे देता। बोला अच्छा, तो उसे मालिक को बुलाओ कि भैया तू आपसे काम नहीं करे, आपसे ये काम करेगा। उसको तो कुछ करना ही नहीं था, उसको क्या करना था, क्योंकि फल पकने का समय तो अब 2 महीने बाद है ही, फल तो स्वतः आ जाता। उसने क्या काम किया, उस मालिक को रख लिया और 2 महीने बाद फल दे दिया। तो कितनी बड़ी मूर्खता उसने की है। जो प्रयास कर रहा था, जो प्रयास कर रहा था, जिस मार्ग से वो अपने कल्याण का प्रयास कर रहा था, जब उसको ऊर्जा आने ही वाली थी, जब उसकी ऊर्जा बढ़ने ही वाली थी, जब उसका प्रकाश घटने ही वाला था, जब उसका कल्याण होने ही वाला था, तब उसने अपना मार्ग बदल दिया। तब वो बुद्धि चलाई उसने, और बुद्धि चलते ही उसका सारा खेल खत्म हो गया, सारा प्रयास खत्म हो गया, सारा उसकी जो जितनी मेहनत थी सब खत्म हो गई। तो उसको जो मिलने वाला था, उसके अंदर जो घटने वाला था, उसको जो प्रकाश आने वाला था, उसको जो ईश्वर उसके घट में आने वाले थे, वो अब नहीं घटे। क्योंकि प्रयास तो एक ही मार्ग से होता है। अगर आप खेत में जल भरोगे तो जब आप लगातार उसको पानी को चलाते रहोगे तो खेत भर जाएगा, खेत भर जाएगा। लेकिन आप उसको बीच बीच में रोकोगे तो खेत नहीं भरेगा। इसीलिए अपना प्रयास निरंतर करते रहो। और जो मैंने 4 मंत्र दिए हैं, मतलब गुरुदेव ने दिए हैं, रामगीता में लिखा हुआ उन्होंने कि अपने मन पर अंकुश करो, अपनी बुद्धि को लय करो, अपने अहम को मिटा दो, और चौथा अपनी स्थिति को लय कर दो। जिस दिन आपने ये 4 काम कर दिए, आपका बेड़ा पार हो जाए। और सतगुरुदेव महाराज की जय।